क्या आपको पता है कि पिछले साल 2023 के अंदर लगभग 2,62,000 टेक लेऑफ्स हुए हैं, जिनके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी की सारी कंपनीज आती है, जिन्होंने बहुत सारे बंदों को ले ऑफ किया है बल्क के अंदर। जिनकी जो जॉब पोजीशंस है उनको किसी और इंजीनियर ने रिप्लेस नहीं किया है, उनके जॉब रोल्स को खत्म कर दिया गया है। लाइक अगर आज आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आपकी जगह किसी और बंदे को हायर करने की बजाय एक टूल ने आपकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया है। ये सिमिलर सा काम आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऐसे बहुत सारे टूल्स जो कि रिसेंटली इमर्ज होकर आ रहे हैं। एंड 2024 का भी कुछ ऐसा सा ही हाल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ जनवरी 2024 के अंदर 19,000 से ज्यादा लेऑफ्स हो चुके हैं। ये चीज मैं खुद नहीं बना के कह रहा हूँ, ये चीज टेकक्रंच ने खुद के ब्लॉग के ऊपर पोस्ट की हुई है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। इस ब्लॉग पोस्ट को रिसेंटली ही पब्लिश किया गया है, आज ही पब्लिश किया गया है इनफैक्ट। तो इस वाले ब्लॉग पोस्ट के अंदर ना अगर आप लोग देखने जाओ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। सबसे पहली जो चीज यहाँ पे मेंशन करने वाली है वो है कि यहाँ पे 2023 के अंदर 2,62,735 लेऑफ्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट layoffs.fyi, जो कि 59% हायर था 2022 से। यानी कि 2022 में जितने लेऑफ्स हुए उससे 59% ज्यादा लेऑफ्स हमें 2023 के अंदर देखने को मिले थे। एंड 2024 इज ऑफ टू अ रफ स्टार्ट, यानी कि अब 2024 जो है वो भी एक ऐसा सा ही एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है। डिस्पाइट इसने अपने पहले क्वार्टर की पीक को रीच नहीं किया, लेकिन फिर भी जनवरी के अंदर लगभग 19,350 लेऑफ्स हो चुके हैं। इस साल जनवरी 2024 के अंदर लगभग इतने लेऑफ्स हुए हैं एंड ये चीज ग्रो हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो ना कि 2024 के अंदर क्या क्या लेऑफ्स हुए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 1900 बंदों की जॉब्स खत्म कर दी है, ईबे ने 1000 बंदों को ले ऑफ कर दिया है, स्विगी ने लगभग 400 बंदों को ले ऑफ कर दिया है, SAP ने 8,000 बंदों को ले ऑफ कर दिया है। अब इन कंपनीज की जो न्यूज है वो बड़े बड़े टाइटल्स के अंदर नहीं आ रही है न्यूज़पेपर्स के अंदर, क्योंकि ये जो 1900 बंदे माइक्रोसॉफ्ट ने फायर किए ये बहुत कम है 12,000 एम्प्लॉय से जो इन्होंने पहले फायर किए थे। ये जो न्यूज है अब पब्लिकली इतना ज्यादा सामने नहीं आ रही है, तो अब हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री रिकवर हो रही है, बट ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है, इस वे में नहीं कि उनकी कंपनी का रेवेन्यू कम जा रहा है, इस वे में कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनकी इतनी पहले डिमांड होती थी वो डिमांड अब नीचे की तरफ जा रही है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड जो कि टेकक्रंच ने यहाँ पे डाला हुआ है। फरवरी 2024 के अंदर भी अगर आप लोग देखो तो रिवियन ने बहुत सारे बंदों को फायर किया है, सिस्को, टोस्ट, इंस्टाकार्ट, मोजिला, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे बंदों को फायर किया है। स्नैप अनाउंस्ड प्लान्स टू कट 10% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। स्नैपचैट जो कि आप लोग यूज करते हो वो लगभग 10% अपनी कंपनी की वर्कफोर्स को हटा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड ऐसा नहीं है कि यार इन बंदों को रिप्लेस करके कोई और बंदे आ जाएंगे इनकी जगह पे। अगर ऐसा होता तो उनको रिप्लेसमेंट ढूंढी जाती एंड उनको साइलेंटली रिप्लेस कर दिया जाता। उनको लेऑफ्स नहीं कहते हैं। इनकी जो जॉब है वो AI या फिर टूल्स के द्वारा रिप्लेस की जा रही है, तभी इन सारे के सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जा रहा है। इनके टैलेंट की वजह से इन्हें ले ऑफ नहीं किया जा रहा है, इन्हें ले ऑफ किया जा रहा है क्योंकि जो एक AI टूल है वो इनसे ज्यादा बेटर एंड ज्यादा एफिशिएंट एंड ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में इनसे ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए इन इंजीनियर्स की जो जॉब है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें अगर आप लोग इस लिस्ट को पढ़ने जाओगे ना, मैं इसका जो लिंक है, आर्टिकल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे जितनी भी बड़ी कंपनीज, आप लोग गूगल देखो, गूगल आ गया है यहाँ पे, Amazon है यहाँ पे, ट्विच है यहाँ पे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, आप लोग नाम लो उन कंपनीज का, ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो ले ऑफ्स करे जा रही है। पिछले साल जनवरी 2023 के अंदर लगभग 84,000 बंदों की जॉब्स गई थी, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल पीक रिसेशन वाला टाइम था। उसके बाद ये नंबर कम हो रहे थे, लेकिन फिर से अब 16,000 बंदों को फायर किया गया है जनवरी 2024 के अंदर। इतना बड़ा पीक नहीं रीच किया, बट ये स्लोली ग्रेजुअली ग्रो भी कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये सिर्फ बंदे वो नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली कहूं कि ये बंदे वेब डेवलपर्स थे, इनकी जॉब गई, ये बंदे फुल स्टैक इंजीनियर्स थे, तब इनकी जॉब गई। मैं इन जनरल आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई भी इंजीनियर हो, चाहे इसके अंदर ML इंजीनियर्स क्यों नहीं आ गए, सब बंदों की जो जॉब्स हैं वो रिप्लेसेबल हैं बाय सम टूल और अनदर। अगर आप लोग एक डेटाबेस इंजीनियर हो तो प्लैनेट स्केल जैसे टूल्स आ गए हैं जिनकी वजह से आप लोगों की जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंजीनियर्स की जॉब रिप्लेस हो जाएगी। आप लोगों के जिस काम को करने के लिए पहले 10 बंदे चाहिए होते थे, अब 2 बंदे या फिर 1 बंदा भी वो काम कर सकता है बड़ी आसानी से इन टूल्स की सहायता से।
तो सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स हैं उनको कंपनीज के अंदर रखना प्रेफर किया जाएगा आगे जाकर। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहना चाहता कि आप ये फील्ड मत करो, ये वाली फील्ड कर लो, क्योंकि ले ऑफ सभी फील्ड्स के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक डेटा मेंशन नहीं है कि यार सिर्फ इस फील्ड के अंदर वेब डेवलपर्स थे उनकी जॉब्स गई है, एमएल वालों की भी जॉब्स गई हैं, ऐप डेवलपर्स की भी जॉब्स गई हैं, जो इंजीनियर्स थे डीएसए वाले थे उनकी भी जॉब्स गई हैं, जो सिस्टम डिजाइन वाले थे उनकी भी जॉब्स गई हैं, सबकी जॉब्स यहाँ पे जा रही हैं बाय सम टूल और अनदर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मेरे ख्याल से यही है कि आप लोगों को कंसेक्यूटिवली अपने पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स बनाने पड़ेंगे। आज के टाइम के अंदर एक कंपनी के अंदर काम करना इज नॉट अ वायबल ऑप्शन। आप लोगों को अपना जो टेक स्टैक है, अभी पर्सनली मुझे मर्न स्टैक आता है एंड ऐप डेवलपमेंट आती है, तो यानी कि मैं एक वेब डेवलपर भी हूं, एक ऐप डेवलपर भी हूं एंड मैं बैकएंड के अंदर भी काम कर सकता हूं। तो मैं पर्सनली बैकएंड के अंदर भी काम कर सकता हूं, जहां पे मैं पाइथन बेस्ड बैकएंड्स एंड टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड बैकएंड्स के अंदर भी काम कर सकता हूं। मुझे फिर भी मेरा जो टेक स्टैक है वो कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं मैं उनके साथ अप टू डेट नहीं हूं, इसीलिए मैं कंसेक्यूटिवली चीजों को सीख रहा हूं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ये चीज कर ली, अब तो मैं जॉब करता रहूंगा, पूरी उम्र निकल जाएगी वेब डेवलपमेंट करते करते, ये चीज बहुत गलत है। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हो, एक्सपैंड योर वर्च्यू, आप लोग अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चालू करो। अगर आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, वेब डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करना चालू करो। अगर आप लोग एक ऐप डेवलपर हो तो आप लोग ब्लॉकचेन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू करो। अलग अलग फील्ड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन चालू करो, ऐसे ही आप लोग सस्टेन कर पाओगे। जो बंदे लर्निंग कर्व को अपने स्टॉप कर देते हैं, एक जॉब के अंदर फिक्स होकर बैठ जाते हैं, एंड ये चीज मैं खुद भी कह रहा हूं, मेरे ऊपर भी ये चीज लागू होती है कि मैं बीच में अपने लर्निंग कर्व को स्टॉप कर दिया था, तो उन बंदों की जॉब्स रहने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोग एक फिक्स्ड जॉब के अंदर भी बैठे हुए हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेट कमेंट्स कि यार तू हमें डिमोटिवेट कर रहा है, आप लोग कोई ना कोई एक अच्छी सी फील्ड को चूज करो, अपनी पसंदीदा फील्ड को चूज करो, उसके अंदर सिर्फ मजे के लिए काम करना शुरू करो। ठीक है? क्योंकि इतने सारे यहाँ पे टेक रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर किया जाएगा। अगर आप लोगों के पास इतनी सारी स्किल्स हैं, कंपनी के लिए आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे, जिस चीज का बाद में जाके आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज के टाइम के अंदर एक जूनियर इंजीनियर की जॉब बहुत ज्यादा इजीली रिप्लेसेबल है। आप लोगों को सीनियर लेवल इंजीनियर की स्किल्स सीखनी पड़ेगी। इसके लिए बेस्ट वे यही है कि डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ना शुरू करो। आप लोगों की कोई भी कोर्स वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू कोर्सेज को करना शुरू करो, कंटिन्यूअसली अपने आप को अपस्किल करते रहो एंड एक सीनियर लेवल इंजीनियर बनने की कोशिश करो। आप लोग डायरेक्टली किसी भी कंपनी के अंदर एज अ सीनियर लेवल इंजीनियर हायर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास वो टेक स्टैक है, आप लोग उस कंपनी के लिए इररिप्लेसेबल बन सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में समझा पाऊं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा पाऊं कि आप लोगों को अभी क्या रिक्वायर्ड है 2024 के अंदर। 2024 के अंदर अगर आप लोगों को जॉब मिल रही है अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड साइड बाय साइड जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहो। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो के थ्रू कुछ एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा। अगर मेरी कुछ गलतियां हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।